बोल भर्तृ बाबा की जय। गुड मॉर्निंग। तो आज हम सभी आपको दिखाने आए हैं मतदान जागरूकता पर एक नाटक जो खोलेगा सबके दिमाग के फाटक, जो खोलेगा सबके दिमाग के फाटक। तो दिखा दे नाटक, तो दिखा दे नाटक। तो चलो दिखाते हैं। कुर्ता पार्टी जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आप सभी हमें वोट दो, हम आपकी जिंदगी बदल देंगे। चुन्नी पार्टी जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। नमस्कार भाइयों और इन सबकी बहनों, पिछली बार आपने हमें बहुमत से जिताया, हमने आपकी जिंदगी बदल दी। कीमती वोट दे, हम आपके बच्चों की भी जिंदगी बदल देंगे। टोपी पार्टी जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। मित्रों, ये नारे और वादे सब झूठे हैं, ये सब करप्ट है। आप हमको वोट देगा, हम इन दोनों को बदल देगा। आपने चमचमाती सड़कें देखी, देखी भाई देखी, ऊंचे ऊंचे फ्लाईओवर देखे, देखे भाई देखे, और बड़े बड़े होटल देखे, देखे भाई देखे, हमारे किसानों के चमचमाते कपड़े देखे, देखे भाई देखे। यही विकास है। दोस्तों, हम लाएंगे हरा शक्ति, हरा तरक्की। अनुभव है, रफ्तार है, इस बार हमारी सरकार है। जब जब कुर्ता पार्टी आई है, अपने साथ गंदगी लाई है। बहुत हुआ भ्रष्टाचार, इस बार मेरी सरकार। जन जन की है यही पुकार, अब की बार चुन्नी सरकार। अच्छे दिन आएंगे भैया, पूरे दिन जाएंगे भैया। इसकी एक्टिंग, उसकी एक्टिंग, इसके वादे, उसके नारे, इसके पासन, उसके भाषण, इसकी धौस, उसकी धमकी। आओ आओ नाटक देखो, आओ आओ नाटक देखो, आओ आओ नाटक देखो। इसकी भीड़, उसकी रैली, इसका कुर्ता, उसकी टोपी। सरकारी कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज, बंद पड़ा ईएसआई हॉस्पिटल, अधूरा पड़ा सचिवालय, बजट का ये घाटा देखो। आओ आओ नाटक देखो, आओ आओ नाटक देखो, आओ आओ नाटक देखो। नाली में बड़ा कूड़ा देखो, टूटी हुई सड़कें देखो, उड़ती हुई धूल देखो, और घूमते आवारा पशु देखो, और सर जी सिस्टम का ये नाटक देखो। आओ आओ नाटक देखो, आओ आओ नाटक देखो, आओ आओ नाटक देखो। होता करप्शन, बढ़ता शोषण, रुकता सीवर,
आजकल तो भैया कुछ ज्यादा ही हो रहे। वो उसकी नकल कर रहे, वो उसको ठेंगा दिखा रहे, वो उसकी पोल खोल रहे, वो उसकी पोल खोल रहे। कोई फूल खिला रहा है तो कोई हाथ दिखा रहा है, कोई बैट घुमा रहा है तो कोई पतंग काट रहा है, कोई जय हो चिल्ला रहा है तो कोई महू गा रहा है। वोट किसे दे किसे ना दे बड़ा मुश्किल सवाल है। सवाल दर सवाल है, जवाब हमको चाहिए, जवाब हमको चाहिए, जवाब हमको चाहिए, जवाब सबको चाहिए, जवाब सबको चाहिए, जवाब हमको चाहिए, जवाब सबको चाहिए, जवाब सबको चाहिए, जवाब हमको चाहिए। आरोपों का, प्रत्यारोपों का और वादों का और नारों का, अरे टोपी बदलने का और आया राम गया राम करने का सवाल ही सवाल है। जवाब हमको चाहिए, जवाब हमको चाहिए, जवाब हमको चाहिए, जवाब सबको चाहिए, जवाब सबको चाहिए, जवाब हमको चाहिए, जवाब सबको चाहिए। अरे बच्चों का सवाल है भैया, बच्चों का सवाल है, सवाल है भैया, बच्चों का सवाल है, सवाल है भैया, पेटों का सवाल है, सवाल है भैया, लाल बत्ती का सवाल है, का सवाल है भैया, किसने का सवाल है, जवाब हमको चाहिए, जवाब हमको चाहिए, जवाब हमको चाहिए, जवाब सबको चाहिए, जवाब हमको चाहिए, जवाब हमको चाहिए, जवाब सबको चाहिए। अरे ये साहब कितना अच्छा बोलते हैं, इनके लिए तालियां हो जाए। हमें बड़ी मुश्किल से टिकट मिला है। तुम्हें पता है कितना पैसा खर्च किया है कैंपेन पे? ये आते हैं कुछ भी बोल जाते हैं। ये मीडिया जनता टांग खींचती है हमारी टांग। क्यों रे चुन्नी पार्टी टोपी पार्टी। अरे भाई, हमारे भी पॉलिटिकल करियर का सवाल है, हमारे भी बीवी बच्चों का सवाल है, हमारे भी भविष्य का सवाल है। जवाब हमको चाहिए, जवाब हमको चाहिए, जवाब हमको चाहिए, जवाब हमको चाहिए, हमको चाहिए, जवाब सबको चाहिए, जवाब हमको चाहिए, जवाब सबको चाहिए। सवाल चाहे कैरियर का हो, चाहे बच्चों का, चाहे पैसे कमाने का, चाहे टिकट का, चाहे राजनीतिक फ्यूचर का, पर सबसे बड़ा सवाल है अलवर की जनता का, जिसे आजादी के 70 साल बाद भी ना ठीक से स्वास्थ्य सुविधाएं मिल पाई है, ना बुनियादी जरूरतें, ना सम्मानजनक जिंदगी मिल पाई है, जिसके पक्ष में ना कानून खड़ा है, जो ना सुरक्षित है। हमारे चारों तरफ पद, पावर और पोजीशन का ही सवाल है। दिन प्रतिदिन बढ़ती गंदगी, घूमते हुए पशु, बंद पड़े मेडिकल कॉलेज, शिक्षा का होता बेहाल। आम आदमी का सबसे बड़ा सवाल क्या है? रोटी का, शिक्षा का, बेरोजगारी का और शहर के विकास का। जब तक राजनीति में ताकत, पैसा
नाम पर बढ़ती हुई टिकटें, ऐसा लगता है जैसे एक युद्ध है और जिसमें जीतना जरूरी है। ऐसा लगता है जैसे कबीलों की लड़ाई है। अरे कैसे मिलेगा नेता हमको, कैसा मिलेगा नेता? अरे कैसे मिलेगा नेता हमको, कैसा मिलेगा नेता? महिलाओं को सुरक्षा मिले, शहर का विकास हो, व्यवस्था सुधरे, इसका सिर्फ एक तरीका है। वो क्या? वोटिंग। बोले तो मतदान भैया। आओ हम सब मिलकर लोकतंत्र को मजबूत बनाए। आओ हम सब मिलकर मतदान करें, मतदान करें, मतदान करें। शहर का विकास अच्छे से हो, इसके लिए ऐसे प्रत्याशी को चुने जो ईमानदार, कर्मठ और जुझारू हो। एमपी को नहीं, पीएम को नहीं, एमपी को चुने। पार्टी को नहीं, प्रतिनिधि को चुने। प्रधानमंत्री को नहीं, संसद को चुने। अरे ऐसे मिलेगा नेता हमको, ऐसा मिलेगा नेता। अरे ऐसे मिलेगा नेता हमको, ऐसा मिलेगा नेता। धन्यवाद। समझ में आया होगा। एक सटायर था सिस्टम पे पूरा हमारा ये नाटक का फोकस था। हो क्या रहा है अलवर में? नाटक के माध्यम से अलवर की सभी समस्याएं बताई, चाहे वो बेरोजगारी हो, उड़ती हुई धूल हो, नालियों में बहता हुआ कचरा हो, पानी की समस्या हो या और भी बहुत सारी समस्या हो। और बड़ी बात बच्चों, जब तक अच्छे लोग राजनीति के अंदर नहीं आएंगे तो कोई बड़ा बदलाव नहीं आएगा। एक लोग कहते हैं ये समाज, इस समाज को जो बुरे लोग हैं उनकी सक्रियता कभी बर्बाद नहीं करती। इस समाज को जो अच्छे लोग हैं उनकी निष्क्रियता बर्बाद करती है। अच्छे लोग बहुत ज्यादा है समाज में, लेकिन अच्छे लोग वो एक्टिव नहीं है। गंदे लोग, बेकार लोग, भ्रष्ट लोग कम है, लेकिन वो एक्टिव बहुत ज्यादा है। वो सक्रिय रहते हैं, वो दिखाते हैं कि देखिए कितना वो काम कर रहे हैं, क्या हो रहा है। तो हम लोगों को, सबको, हम अच्छे लोगों को एक्टिव होना पड़ेगा। हमें जाति, धर्म, क्षेत्र या और भी ऐसी चीजें, पैसे के नाम पे मतदान, शराब या और कुछ जो बात करके पैरासूट कैंडिडेट आते हैं, जीत जाते हैं, फिर 5 साल तक हम लोग ऐसे छोड़ जाते हैं, उसके विरुद्ध हमें समाज को जागृत करना होगा। आपका वोट नहीं है, आपके पड़ोसियों का, आपके मम्मी पापा का, भाई बहन, आपके रिश्तेदार, सबका वोट है। इस बार आप ये अपील करें, आप समझाइए, जब तक अच्छे लोग संसद में या हमारी विधानसभाओं में नहीं पहुंचेंगे तो हम लोग ऐसे ही सड़क, बिजली, पानी, इन्हीं समस्याओं के लिए 70 साल बाद भी इनकी तरफ भीख मांगते रहेंगे कि हमारी नाली बनवा दो, हमारी सड़क बनवा दो। तो आप सबको अब अवेयर होना है। और एक बात तो ये तय करनी है, आपके कोई भी है जो तक आप पहुंच सकते हो, कहीं मतदान जरूर करें। जिसको भी करे मतदान जरूर हो, 100% मतदान हो। क्योंकि हम लोग होली मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं, बहुत सारे त्योहार मनाते हैं, छुट्टी एंजॉय करते हैं। लोकतंत्र का सबसे बड़ा जो त्योहार है वो क्या है? हमारा देश सबसे बड़ा लोकतंत्र है पूरे वर्ल्ड में, इतना बड़ा देश, इसका सबसे बड़ा त्योहार क्या होना चाहिए? मतदान है। लेकिन बहुत से लोग वोट ही नहीं डालते, खासकर पढ़े लिखे लोग। आंकड़े 55% एजुकेटेड मिडिल क्लास लोग वोट नहीं करते, 60% गरीब लोग, अनपढ़ लोग वो वोट डालते हैं। उनको कई बार पता नहीं होता वो विजन 2030 जो हमारे डॉक्टर कलाम साहब ने देखा, उसके बारे में उनको नहीं पता। कैसे भारत को विश्व गुरु बनाना है, कैसे भारत को सुपर पावर बनाना, नहीं पता। वो किसी भी नाम पे उनसे वोट ले लिया जाता है, किसी को पैसे बांट के, पैसे के लालच के द्वारा, कहीं शराब बांट के, या किसी को जाति के नाम पर बांट करके वोट ले लिया जाता है। तो आपको ये समझाना होगा सबको, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। और हम अभी से निर्णय, हो सकता है कि इसका इम्पैक्ट 5 साल बाद दिखे। आप सबको अवेयर होना है। आप आगे चल के वोटर्स बनेंगे, 5 साल बाद आपको भी वोट का हक होगा। आप भी वोट जरूर करें और सही प्रतिनिधि को चुने। बहुत सारे अखबार हमारे छाप रहे हैं कि किसकी क्या क्वालिफिकेशन है, कितनी योग्यता है, किस पे कितने केस चल रहे हैं, किस तरह का गलत काम किसने किया है, उनको समझिए और वोट के लिए सबको आप बोलिए।
चलाइए आप भी, कि हम सब मिलकर के इस देश को आगे बढ़ाएंगे। कैसा लगा बच्चों आपको ये नाटक? सही लगा? ये दीदी भैया लोग कहीं कहीं अटके भी ना। ये जो नाटक है इन्होंने पहली बार ये नाटक अभी आप लोगों के सामने किया है, ठीक है? ये अभी इन्होंने कल तैयार किया था और आप सब लोगों के बीच में इन्होंने आज पहली बार ये नाटक किया। अभी हम लोग कल राजगढ़ जाएंगे, वहाँ पर जो प्रशासन का एक कार्यक्रम है वहाँ पर भी हम लोग ये नाटक अभी करने वाले हैं। वहाँ पर सारी पार्टी के लोग होंगे और उनके सामने ही हम लोग ये नाटक करने वाले हैं, ठीक है? और चलिए एक हमारा एक और व्यंग्यात्मक एक गीत है वो हम लोग गाएंगे। आप लोग हमारे साथ गाएंगे, है ना? आपको एक लाइन आएगी उसमें, वो आपको भी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगी, वो आपको हमारे साथ गाना है, ठीक है? अरे विश्व बैंक के द्वार पर खड़ा है एक इंसान, अरे विश्व बैंक के द्वार पर खड़ा है एक इंसान, अरे विश्व बैंक के द्वार पर खड़ा है एक इंसान, अरे विश्व बैंक के द्वार पर खड़ा है एक इंसान, अरे पूछा उसका नाम तो बोले मैं हूँ हिंदुस्तान, कटोरा लिए खड़ा है, कटोरा लिए खड़ा है, सकीना शरारा, सकीना शरारा, सकीना शरारा, अरे नई शिक्षा नीति का नया बना कानून, 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 अरे मंत्री जी का बेटा पढ़ने जाए देहरादून के बाकी घर चलावे, के बाकी घर चलावे, सकीना शरारा, सकीना शरारा, सकीना कोका कोला तरह तरह का कोला, कोका कोला तरह तरह का कोला, पेप्सी कोला कोका कोला तरह तरह का कोला, पानी गायब जब भी नल का खोला, भैया जब भी नल का खोला, सकीना शरारा, सकीना शरारा, अरे मंदिर मस्जिद लड़ रहे हैं कुछ मूर्ख कुछ बंगले, अरे मंदिर मस्जिद लड़ रहे हैं कुछ मूर्ख कुछ बंगले, अरे मंदिर मस्जिद लड़ रहे हैं कुछ मूर्ख कुछ बंगले, अरे मंदिर मस्जिद लड़ रहे हैं कुछ मूर्ख कुछ बंगले, अरे ईश्वर अल्लाह एक है भैया फिर गाए के धरने दलाली डरता है इनका, दलाली डरता है इनका, सकीना शरारा, सकीना शरारा, सकीना शरारा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये सब जो लोग अभी आपको प्ले दिखा रहे थे ये भी अलग अलग कॉलेजेस, स्कूल, कोचिंग, कोई जॉब करता है, वहाँ से समय निकाल के 20-20 पैसे एक साथ इकट्ठे होते हैं, नाटक की तैयारियाँ करते हैं और फिर जो है आप लोगों के बीच में आके प्ले करते हैं। थैंक यू। प्रिंसिपल मैम बोलना चाहे टीचर्स कोई भी, प्रिंसिपल मैम कैसा लगा आपको? बस वही, हाँ कोई भी मैम अच्छा लगी।